नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपके साथ एक ऐसा चेहरा दिखाने वाला हूं जो कि भिवानी में काफ़ी सर्वविदित है, सर्वमान्य है। और मैं इसलिए कह रहा हूं सर्वमान्य क्योंकि अपने वार्ड में इलेक्शन लड़ने के लिए जब वो खड़े हुए तो उनको निर्विरोध चुन लिया गया, कोई उनके सामने नहीं आया। इसके पीछे भी बड़ी वजह मानूंगा और जानूंगा उनसे कि इसके पीछे, वैसे तो मैंने बातचीत की है, लेकिन क्या बड़ी वजह है कि लोगों के लिए इतना लोकप्रिय हैं वो कि दूसरे नेता भी उनके सामने आना पसंद नहीं करते, या इतना उनका सम्मान है, उनके परिवार का सम्मान है। विनोद चावला मेरे साथ मौजूद हैं, नगर मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और अब जो वॉइस चेयरमैन की बातें चल रही हैं, बहुत सारी, चुनाव टल गया हालांकि, अब फिर दोबारा से होने वाला है। उसके पीछे भी क्या राजनीति चल रही है, क्या गणित चल रहा है, क्या इनको राजनीति का शिकार होना पड़ेगा? क्योंकि ठंडे बस्ते में ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे ही नीचे बहुत सारी बातें चल रही हैं, या फिर शहर की जनता कह रही है कि साठ गांठ भी चल रही है। विनोद चावला से पूछूंगा, राजनीति में काफ़ी वर्ष इनके पिताजी भी प्रधान रहे। विनोद चावला जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपको बधाई दूंगा कि आपका चैनल जिस हिसाब से चल रहा है और जिस प्रकार से आप खबरों पे कंट्रोल रखते हैं और पॉजिटिविटी या कहीं नेगेटिविटी है तो उसको भी उठाते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से आपको साधुवाद देता हूँ। जी, विनोद चावला जी, सबसे पहली बात आ जाती है कि जनता ने चुनना था और जनता ने अपना चुनाव कर दिया। वहाँ पे भवानी प्रताप के परिवार से प्रीति भवानी प्रताप को बैठा दिया। जिस तरीके से जनता ने अपना फैसला था वो सुना दिया। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपना फैसला क्यों नहीं सुना पाए? दूसरी जगह तो बन गए हैं चेयरमैन, तो भिवानी में वो इस चेयरमैन का क्या दिक्कत है, कौन सा गणित है? या फिर विनोद चावला को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन हुआ निर्विरोध, तो चर्चाएं थी कि अब विनोद चावला को इस चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि जनता का जो फैसला है। देखो, निश्चित तौर पे पार्षदों के ऊपर ही ये इलेक्शन डिपेंड करेगा। रही बात जनता की भावना है। 36 बिरादरी में हम लोग हमेशा शहर के अंदर काम के लिए रहते हैं। जैसे निर्विरोध चुने गए थे, एक अचानक ही अनएक्सपेक्टेड लोगों को जैसे ही पता लगा, हर तरफ एक ही बात की चर्चा कि भी ये तो अच्छा हो गया। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद का रूप ये हुआ कि जनता की भावना थी कि भी ये वाइस चेयरमैन बने। लेकिन पार्षद जो आए हैं उनका भी मन करता है, उनका भी स्वाभाविक सी बात है। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा सा चर्चा में नहीं लाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शहर के विकास के लिए कैंडिडेटों को ज़्यादा ना करके आपस में सर्वसम्मति बना के एक मत होके अगर इस चीज़ का फैसला होता है तो मैं इस चीज़ के लिए, मुझे कोई भी फैसला लेना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं बात करूंगा आपसे कि बीजेपी ने आपको चेयरमैन नहीं बनने दिया, चेयरपर्सन आपके परिवार से नहीं आ सका, महिला सीट थी हालांकि, लेकिन परिवारों में आज भी जिस तरीके से कुर्सी पे बैठा हुआ नजर रखते हैं, लोग देखते हैं तो यूँ ही दिखता है कि पुरुष होते हैं। वहाँ भी शायद आपकी पत्नी बनती तो विनोद चावला ही नजर आते हैं। हालांकि इस बात पे आप बोल सकते हैं जब मैं आपसे बात करूँ, लेकिन क्या बीजेपी अब ये भी नहीं चाहती कि वो चेयरपर्सन की तो टिकट मिली ही नहीं है, वो चेयरमैन भी आप ना बने? या फिर ऊपर से बातें चल रही हैं इस तरीके की क्योंकि जिस तरीके से टिकट कटी थी उसके बाद आप बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर लगातार हर गली हर कूचे में जा रहे थे, वोट मांग रहे थे बीजेपी के लिए। बीजेपी में आपस में वही कांग्रेस वाली बटे हुआ जो बीजेपी नज़र आ रही थी, भिवानी में दो धड़े नज़र आ रहे थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहे हो, या फिर ऊपर बातें चल रही हो, नीचे से आपकी बात नहीं बन पा रही हो? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, जो चुनाव था तो टिकट तो एक को मिलनी होती है। पार्टी ने एक फैसला किया, प्रीति मान को कैंडिडेट बनाया, वो पार्टी का फैसला है, तो हम पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो इसके लिए एक चीज़ मान के चलिए कि जो आदमी ईमानदारी से किसी चीज़ पे चलता है, हमारे परिवार के खून में ही है एक बात। हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि जहाँ आप खड़े हो ईमानदारी से खड़े रहो। पार्टी के अंदर हमारे को शहर में काम करने के लिए सरकार ने, पार्टी ने सहायता करी है। हर विभाग के काम करवाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो उस नाते से हम लोग जाते हैं। और देखो, एक चर्चा चली शहर के अंदर की भी वाइस चेयरमैन, इसको लोगों की भावना थी। लोगों की भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। कोई पद कोई टारगेट नहीं होता, सेवा टारगेट होती है। मेरा मानना ये है कि भी सेवा भाव से जितना हो सके मैं चलूँ और इस टारगेट को अचीव करूँ। बात करेंगे, ये जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले जब बीजेपी की टिकट आई तब बातें
बहुत सारी हुई, पंचायतें बहुत सारी हुई, पंजाबी समाज से आप आते हैं, वहाँ पंचायत में भी बहुत सारी मुखर आवाज़ के साथ बात कर रहे थे कि निर्विरोध हम बना देंगे, हमारे समाज से एक तरफा वोट डाल देंगे और किसी ना किसी को जाना चाहिए। तब आप लोग कह रहे थे कि हम पार्टी के साथ जाएंगे। एक आपस में पैनल बैठा, कुछ लोगों का एक गठन हुआ, आपस में मीटिंग बनाई गई स्पेशल, और उसमें बातें निकल कर के आई कि समाज समर्थन करेगा किसी न किसी को, वो भी बटा हुआ दिखाई दिया। अब दोबारा से वो इस चेयरमैन में भी अगर पंजाबी समाज भिवानी में जिस तरीके से बातें की जाती हैं कि इतनी वोट बैंक है, फिर उसके बावजूद भी अगर वो इस चेयरमैन में भी इनके हिस्से नहीं आता है तो कोई बात निकल करके आएगी। फिर दोबारा बीजेपी से नाराज होगा पंजाबी समाज, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े नेता अब हरियाणा में पंजाबी समाज से आते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं एक लोचा नजर आएगा, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि पंजाबी समाज फिर नाराज दिखेगा, या फिर विनोद चावला को काटने के लिए कोई नया पंजाबी नेता तैयार किया जाएगा ताकि विनोद चावला आगे विधायक या ऐसे किसी रूप में किसी की अड़चन ना हो। देखो विनोद जी, जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि विनोद चावला को कोई काट सकता है, विनोद चावला को केवल और केवल ये नीली छतरी वाला भगवान काट सकता है। विनोद चावला तो जनता के बीच में काम करने के लिए जाता है, तो वाइस चेयरमैन के लिए काटना ना काटना वो पार्षदों की मर्जी है। पार्षदों ने बैठ के वो चुनना है। कोई व्यक्ति अगर कुंठित होकर इस तरह की प्लानिंग कर रहा है तो उनको भी मैं एक अपील करूंगा कि शहर के जो डिज़र्व करता हो व्यक्ति, और रही बात कास्ट की, मैं हमेशा कहता हूं मैं पंजाबी नेता नहीं हूं, मैं सर्वजातीय नेता हूं, पूरे समाज के लिए रहता हूं हमेशा और समाज की ही बात करता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं निर्विरोध मेरे वार्ड नंबर 26 से बना, तो यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। कभी भी हमने जातिवाद की बात नहीं करी है। अगर कोई यह सोचता है पार्षदों के हिसाब से और वो कि भी पंजाबी समाज में से विनोद चावला को काटने के लिए दूसरा किसी को बना दिया जाएगा, विनोद चावला 36 बिरादरी के अंदर सेवक है और रहेगा हमेशा। काटने की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता कि मुझे कोई काट सकता है। जब जनता मेरे साथ है मुझे कौन काटेगा? पार्षदों ने अगर सहयोग कर दिया तो कौन काटेगा? तो जनता ने जिस तरीके से निर्विरोध आपको चुना, हजारों वोट आपको मिल गए यूं माने, क्योंकि वोट तो आपस में किसी ने डाला ही नहीं पार्षद के लिए, तो हजारों ही वोट आपके हुए। लेकिन क्या हजारों का दिल जीत चुका विनोद चावला, तो उन 31 आपको छोड़ करके जो 30 पार्षद हैं, क्या उनको नहीं जीत सकता? उनमें आपस में सामंजस्य ऐसा नहीं बैठा सकता विनोद चावला, या फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? निश्चित तौर पे आपका सवाल ठीक है विनोद जी। 31 पार्षद हैं, 31 में हमारी आपस में बातचीत भी होती है, तो सबकी इच्छाएं होती हैं। जब वो इच्छाओं को सभी चाहते हैं, देखो मैं सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मेरे पार्षद साथियों के अंदर से क्या मानता हूँ, उनमें पॉजिटिविटी है कि सभी चाहते हैं कि शहर के अंदर काम के लिए वो भी यह भी चुनना चाहते हैं कि भी अगर मेरा नाम ना आए, भी मेरे में पार्षद अगर एक मत होके सर्वसम्मति नहीं बनाते, किसी और का बनाते हैं, तो उसमें भी वह ये सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति आए जो सरकार से हमारे काम भी निकलवाए, शहर के काम करवाए। साथ में खड़ा चेयरमैन साहब भवानी की मैडम प्रीति जी, अब वो अपने हिसाब से काम कराएंगे, तो साथ में एक वो ये भी सोचते हैं लोग, पार्षद ये भी सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति साथ में आए जो सरकार से काम कराए के सवाया करे और शहर के अंदर काम करे मिलजुल के, जो डिज़र्व करता हो इस चीज़ को। मेरी बहुत से पार्षदों से बातचीत होती रहती है, वो कई बार कहते भी हैं कि भी चावला जी आप स्लो पड़ गए हो या क्या है। स्लो और तेज़ी की बात नहीं होती, बात मकसद क्या होता है कि विषय होता है कई बार। अब जैसे पीछे बारिशें थी, पानी की समस्याएं थी बहुत ज़्यादा, तो मेन फोकस उस पर, समस्याओं पे फोकस वो ज़्यादा ज़रूरी है। वाइस चेयरमैन बनना ना बनना वो बाद की बात है, पार्षद बनाएंगे। पहला फोकस सिर्फ और सिर्फ है शहर में काम की बात आती है, वो इस चेयरमैन की बात आती है, उस पर आप बहुत सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन चेयरमैन बनाने के पीछे भिवानी की जनता ने पूरा जोर लगाया। हीरो बन गए भवानी प्रताप, हीरो बन गए भिवानी के विधायक साहब, उस पर भी सवाल करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई छोटा या बड़ा इलेक्शन इसको तोल नहीं सकते, लेकिन चेयरपर्सन का जिस तरीके से इलेक्शन था, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हुई कि अब भवानी प्रताप चेयरमैन बन गए हैं, उनके परिवार से आ गए हैं, भवानी प्रताप प्रतिनिधि के तौर पे काम करेंगे तो भिवानी एकदम चमक उठेगी। अब चेयरपर्सन के इलेक्शन हुए काफ़ी दिन हो गए,
हालांकि टेंडर की बातें चल रही हैं, टेंडर उठेंगे तब काम होंगे, हो सकता है कई वर्ष भी निकल जाएं टेंडर में, या टेंडर पीछे भी सरकार रही है बीजेपी की, आप भी देखते हैं भिवानी के हाल क्या है। तो भवानी प्रताप के बनने के बाद आप कह रहे हैं कि हम लोग काम करेंगे, तो वो सड़कें, वो गलियां, वो सीवरेज और शहर में गंदगी जिस तरीके से है, सफाई व्यवस्था कहीं भी सुदृढ़ नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं उस पार्क का भी मैं नज़ारा दिखाना नहीं चाहता, नहीं तो हालात ऐसे ही हैं। तो क्या इसके हालात बदलेंगे? आप लोग पार्षद हो, बीजेपी के साथ चेयरपर्सन जुड़ चुका है, उन्होंने भी सदस्यता पहले भी थी, और अब तो मुख्यमंत्री साहब ने आशीर्वाद दे दिया। तो बदलेगा शहर, या सच में ही नेता बदलते रहेंगे लेकिन शहर के हालात नहीं बदलेंगे? शहर के निश्चित तौर पर हालात बदलेंगे। तो आपने कहा कि भी पीछे भी आप एक चीज़ मान के चलो कि पीछे शहर में कितनी ग्रांट आई है, कितना पैसा आया है, बहुत सी चीज़ों के काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, कई चीज़ों की प्लानिंग होती है। और पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने सीवर व्यवस्था के लिए, रोड के लिए बातचीत की है, तो बहुत सारे एस्टीमेट भी हो गए हैं। सरकारी व्यवस्था है, कुछ चीज़ों में समय लगता है। रही बात नगर परिषद की, नगर परिषद में अभी सभी पार्षद जो हैं नए चुन के आए हैं, और चेयरपर्सन भी अभी पिछले महीने 14 तारीख को ज्वाइन किया है उन्होंने। और शहर में ये जितने भी कामों के हैं पार्षदों से एजेंडा मांगा गया है, और जल्दी ही हाउस की बैठक होगी जिसके अंदर मिनी सरकार जो है वो सारे कामों के प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजेगी, और ये सब जल्दी ही, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शहर के अंदर काम होता आपको नज़र आएगा। अच्छा, भिवानी में दो धड़े बने, और भवानी प्रताप के परिवार से प्रीति भवानी बन गई चेयरपर्सन, लेकिन बीजेपी की बी और एक शहर में बातें चल रही हैं, दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, दो टीमें बनी, एक टीम जीत गई, एक हार गई। जिला अध्यक्ष साहब, आप मंडल अध्यक्ष के तौर पे आप भी काम कर रहे थे अपने पार्टी के, जो कि पार्टी की तरफ से कैंडिडेट था उसको, लेकिन क्या उसी बात का शिकार होना पड़ेगा? क्या अब आशीर्वाद मिलेगा वो शेयरमनी के लिए, विधायक का, भवानी प्रताप का साथ मिलेगा? क्या क्या डर लग रहा है कि उस पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया तो उसका शिकार हो जाऊंगा कहीं ना कहीं? अगर इन लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया तो अब फिर उस बात का कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट दिखेगा। देखो विनोद जी, पहली बात तो मैं एक बात मान के चलो कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता सब चीज़ों को समझती है, सब देखती है। जनता कौन खिलाफत करेगा, कौन नहीं करेगा, वो एक अलग इशू है। रही बात पार्टी की, पार्टी में हमने ईमानदारी से काम किया, और जिस तरह से हम चाहते हैं कि भी शहर में काम हो, धड़े बढ़ने की बात हो रही है, और ना मैं इन चीज़ों से डरता कभी भी। कोई मेरा, क्योंकि मेरा टारगेट खाली कोई पोस्ट लेना या कुर्सी लेना नहीं है। मेरा टारगेट, मैं सिर्फ एक ही बात से डरता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हमारे काम में, अगर शहर के कामों में दिक्कत आई तो उन चीज़ों से डरता हूँ। लेकिन मैं इस बात के लिए सक्षम हूँ कि अगर कहीं कोई दिक्कत आई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री तक, पूरी भिवानी की जनता के सामने मैं वादा करता हूँ, अगर शहर में कोई दिक्कत आई तो मैं आपकी बात को पहुँचाने के लिए एक डाकिए के तौर पर जाऊँगा। माननीय विधायक जी के पास भी जाऊँगा, एमपी साहब के पास भी जाऊंगा, और संबंधित मंत्री के पास जाने की बात होगी उनके पास भी जाऊंगा। मैं खाली कहता नहीं हूँ, मेरा एक मन होता है कि मुझे ये काम करना है, तो जब तक वो काम नहीं हो जाता तो मैं पूरा फॉलोअप लेता हूँ। मेरी हमेशा से एक आदत रही है, क्योंकि अगर हम जनता के बीच में हैं, आप एक बात मान के चलें, आप किसी भी एरिया में, भिवानी के किसी भी एरिया में चले जाएँ, कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि हम इसको जानते नहीं हैं। सभी एरिया में जाता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। रात को 2-2 बजे भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं उनके पास भी जाता हूँ। तो भिवानी की जनता ये मान के चले कि हमारा डाकिया खड़ा है, डाक ले जाके वहाँ पहुँचेगा, आपका सेवक खड़ा है, आपकी बातों को पूरा करेगा वहाँ जाके। और डर डर तो कुछ नहीं है, ये पद वद कोई ज़्यादा अपने लिए मैटर नहीं करता। मैं फिर उस बात पे आऊँगा कि पार्षदों ने भी एक मन बना रखा है कि ऐसे पार्षद को हम वाइस चेयरमैन बनाएंगे जो चेयरमैन के साथ खड़ा होके शहर के विकास के लिए ग्रांट भी लाए, मुख्यमंत्री जी से बात भी करे, और ये सारी चीज़ों के लिए चले। कब तक लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा, और क्या लगता है इसके पीछे बड़ी वजह? बिना चिट्ठी और बिना वो जो पीछे बीजेपी ने बात चलाई थी, बिना खर्ची और बिना पर्ची एग्ज़ाम हुआ करते थे, उसमें बच्चे सेलेक्ट हुआ करते थे, तो यहाँ खर्ची पर्ची का तो कोई रोड़ा नहीं है। और आपको क्या लगता है कि कहाँ मामला अटका हुआ है और कब तक ये सोल्व हो जाएगा? भिवानी को वाइस चेयरमैन मिलने वाला है कब तक? देखो क्या है कि पर्ची खर्ची की चीज़ें ना पूर्व में हुआ करती थी,
शहर ने कि इतना बड़ा आंदोलन करप्शन के खिलाफ देखा, जो करप्शन पीछे नगर परिषद में हुआ, जो लोग अंदर गए या क्या है, मैं उन चीज़ों पे ना जाके कौन दोषी है कि कौन नहीं, उन बातों पे नहीं जाऊंगा। वो चाहे कोई भी कारण रहे, लेकिन आप एक चीज़ मान के चलो कि इतनी बड़ी हालात शहर ने देखी, तो ये पर्ची खर्ची की बातें तो भूल जाओ, वो तो पूर्व की बातें हो गई। अब तो इतना एडवांस सिस्टम हो गया कि ईवीएम से इलेक्शन होने लग गए। अब वाइस चेयरमैन में भी ईवीएम रखी जाएगी, उसमें तो यह भी नहीं कोई अंदाज़ा लगा सकता। पहले तो क्या होता था, पर्चियों पे निशान लग जाता था, कोने पे हिंट कर देते थे कि भी इसका वोट था। अब तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। तो इसमें तो पर्ची खर्ची की बात ही ख़त्म हो गई कि भाई कोई पर्ची से भाई किसी ने मान लो पर्ची खर्चे की बात चला भी दी, तो वो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें हो पाएंगी। और मैं मेरे पार्षद साथियों से मिलता रहता हूँ, मैंने तो कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं कि कोई पर्ची खर्ची की बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी आ रही है, प्रतिस्पर्धा तो देखो हर चीज़ के अंदर आती है। हर आदमी कहता है भी मैं इससे फालतू करा सकता हूँ, हाँ। तो धीरे धीरे कई चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, तो निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि वाइस चेयरमैन का चुनाव हमारा सर्वसम्मति से ही होगा। बात करें, अगर कोई नया पार्षद पहली बार चुना हुआ, क्योंकि आपके फादर साहब भिवानी के प्रधान रह चुके हैं, जिस तरीके से उस कमेटी में जिसके लिए अब चुनाव हुआ है, पूरे शहर में बहुत सारी बातें चली उस चुनाव को लेकर, वहाँ पर पहले ही विराजमान हो चुके हैं उस कुर्सी पर। आपने भी देखा है शहर की कमेटी की राजनीति, शहर में आपने अध्यक्ष के तौर पर अलग अलग पार्टियों के साथ काम किया है और अब निर्विरोध चुन भी लिए गए। क्या अगर वहाँ पे कोई नया विराजमान हो जाता है वो चेयरमैन के लिए, तो प्रतिशोध की भावना या गुस्सा आएगा विनोद चावला को, और उस चीज़ का भी बदला लेंगे आने वाले वक्त में अगर अब भी दरकिनार कर दिया गया तो? गुस्सा तो कभी आता ही नहीं इन चीज़ों में। रही बात पार्षद साथियों से चर्चा होती है, वो भी ये कहते हैं कि अगर हमें थोपने की कोशिश की गई, कोई डम्मी कैंडिडेट लाने की बात हुई, तो नतीजा कुछ भी आ सकता है उसमें। और डम्मी को कोई भी नहीं चाहता, मैंने आपको बताया पहले भी कि भी सभी पार्षद यह चाहते हैं कि भी हमारे सुख दुख में कोई व्यक्ति जो डिज़र्व करता है वो आए और हमारे। और बात रही पहली बार के नए पार्षद की, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भी पहली बार का पार्षद अच्छा नहीं हो सकता वाइस चेयरमैन के लिए। पहली बार का भी पार्षद हो सकता है, बशर्ते पार्षद ये कहते हैं कि भाई वो डम्मी ना हो। तो बीजेपी न्याय करेगी, क्या लगता है? बीजेपी न्याय करेगी या फिर शहर में जिस तरीके से पीछे इलेक्शन हुए वैसा ही अब मसला होगा? लास्ट दो सवाल में दो शब्दों में लूँगा। निश्चित तौर पर बीजेपी ये छोटे से इलेक्शन जो पार्षदों के हैं, बीजेपी इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगी। नंबर एक बात तो ये मान के चलो, जो सिस्टम है पार्षदों ने वोटिंग करनी है उसके हिसाब से बीजेपी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंटरफेयर करेगी और करना भी नहीं चाहिए। और लेकिन जहाँ बात अगर किसी के दबाव बनाने की या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ और चलाने की, तो मैं नहीं मानता कि ऐसे हालात में, जब शहर के अंदर कि जिन हालात में चुनाव हुए, जिस प्रकार का माहौल था शहर के अंदर, इस तरह की कोई हरकत ऐसी करी जाएगी, कोई व्यक्ति इस तरह का करने का प्रयास करेगा जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो, तो मैं नहीं मानता कि भी कुछ ऐसा कुछ होगा कि जो जिसमें पार्टी के नाम की बदनामी हो। जी, तो फिलहाल देखा विनोद चावला के साथ बातचीत रही है और आने वाले वक्त में वो चेयरमैन भिवानी को मिलने वाला है, लेकिन वो कौन होगा? 31 में से कौन सौभाग्यशाली वो पार्षद होगा, किस समाज को यहाँ पर हिस्सा मिलेगा और किसको नकारा जाएगा, किस पार्षद को नकारा जाएगा? शहर की जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और आने वाले वक्त में 2024 तक बीजेपी कितना विकास कर पाती है, क्योंकि शहर की तंग हालात हर कोई जानता है। यहाँ से निकलता हुआ दिल्ली वाला व्यक्ति भी कहता है कि हम उस शहर से, उस गंदगी से निकल रहे हैं, रोडों पर हालात ऐसे हैं, उन गड्ढों से निकल रहे हैं जिसके यहाँ से कभी न कभी 3-3 मुख्यमंत्री जिस शहर ने दिए हैं। और हालात इन शहर के, इस शहर के कौन बदलेगा? कि ये पार्षद अपनी तरफ से, सरपंच जिस तरीके से प्रतिनिधि या गांव का मुखिया होता है वैसे ही ये होते हैं, लेकिन क्या अपने यहाँ की समस्याओं को ये दूर कर पाएंगे? आने वाले वक्त में दूसरे पार्षदों से, नेताओं से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि उनके वार्ड के हाल क्या हैं। जनता ने तो चुन लिया, लेकिन क्या उन्होंने भी जनता का दर्द सुन लिया? इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, दूसरे लोगों तक बाँटें और पहुंचाएं वहां तक जहां तक विनोद चावला भी चाहते हैं कि इनकी बात पहुंचे और भिवानी में एक अच्छा वॉइस चेयरमैन मिले भिवानी को। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।